जमहूरियत का तसलसल इंतखाबी अमल से है, इसलिए इंतखाबात हर एक की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में सिवाय उन हलकों में जहां बावजूद इंतखाबात मुअख्खर हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करके मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हर इंतखाबात में वैसे तो सारे इंतखाबी हलके ही अहम होते हैं, मगर कुछ हलके ज़राए इबलाग में ज़्यादा ही अहमियत हासिल कर जाते हैं। ये उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर ज़्यादातर होता है और कुछ इंतखाबी हलके अपने ख़ास मोहल्ले वकू की वजह से भी जाने जाते हैं। NA 130 लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से हो रहा है और ये इंतखाबी हलका टॉप पर है तवज्जो के लिहाज से। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से चंद दिन पहले हमने 10 ऐसे हलके चुने हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इनमें NA 130 लाहौर सबसे नुमायाँ इंतखाबी हलका है। इसकी वजह यहाँ से 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कायद इस हलके से गुज़श्ता 20-25 साल से इंतखाबात लड़ते आ रहे हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है। इनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो 2013 में भी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ चुकी हैं। 2017 में जब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया तो ये सीट खाली हो गई और यहाँ से उनकी बेगम कलसूम नवाज ने इंतखाब लड़ा और जीता। ये मुकाबला भी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ही था। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार वहीद आलम खान से भी हार गई थी, मगर पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी के बाद सूबाई वज़ीर सेहत रहीं। आजकल वो जेल में हैं, मगर तहरीक इंसाफ का वोट उनके साथ है। इस बार कहा जा रहा है कि NA 130 पर मुकाबला सख्त है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया इतनी मकबूलियत हासिल कर चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ को इस हलके में सख्त मुश्किलात का सामना है और वो यहाँ पे कैंपेन भी ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा अहम तरीन हलका पूरे पाकिस्तान में लाहौर का ही है और ये है NA 127। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी और अताउल्लाह तारड़ का मुकाबला है और तीसरे यहाँ से उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर है। ये लाहौर का दूसरा अहम तरीन हलका भी आप कह सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी यहाँ से इंतखाब लड़ चुकी हैं, जबकि उनके नाना साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यहाँ से इंतखाबात जीत चुके हैं। पंजाब से और ख़ास तौर पर लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम से कम तर होती गई। 2024 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी का जहाँ से इंतखाब लड़ना एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर से मुतारफ़ कराने के मुतरादिफ है। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के अताउल्लाह तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास से है। यही वजह है कि ये हल्का मीडिया में बहुत अहमियत हासिल कर चुका है। तीसरा अहम तरीन हल्का गुजरात का है। ये गुजरात का चौधरी ख़ानदान का रवायती हल्का है और यहाँ से कैसरा इलाही जो बीवी हैं चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की और बहन हैं चौधरी शुजात हुसैन की, और उनका मुकाबला चौधरी सालेह हुसैन से है। दिलचस्प ये है कि चौधरी सालेह हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं। यूँ ये ज़हूर इलाही ख़ानदान आज इस इंतखाब में आपस में उलझ पड़ा है। यही नहीं, उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमे भी हैं और दोनों अलग अलग सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़हूर इलाही ख़ानदान में ही परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। और इस वक्त ये हल्का सबकी तवज्जो का इसलिए भी मुंतज़र है कि एक ही जगह से यानी ज़हूर इलाही पैलेस गुजरात से 2 अलग अलग टीमें निकलती हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं। एक तरफ कैसरा इलाही हैं फुफो यानी और दूसरी तरफ चौधरी सालेह हुसैन हैं। अगला हल्का
अहम तरीन है NA-119 लाहौर का। यहाँ से मरियम नवाज़ इंतखाब लड़ रही हैं। ये पहली बार इंतखाब लड़ रही हैं। 2018 में भी इन्होंने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उस वक्त ये इंतखाब नहीं लड़ पाई थी क्योंकि उससे पहले ही इनको नाअहल करार दिया गया था और कैद की सज़ा हुई थी। और इस बार ये नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं और जमात की मुंतज़म आला भी हैं, और यहाँ पे उनका मुकाबला शाहजाद फ़ारूक से है। और शाहजाद फ़ारूक इब्बाद फ़ारूक के भाई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और इन दिनों कैद में हैं। और ये मुकाबला इस लिहाज से अहमियत हासिल कर चुका है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इंतखाब लड़ रही हैं और उनका मुकाबला एक पॉपुलर कैंपेन या एक तहरीक से है, और ये तहरीक लाहौर में एक नया नतीजा भी दे सकती है। अब देखना ये कि आगे क्या होता है। सियालकोट का हल्का NA-171 भी बड़ा अहम है और यहाँ से ख्वाजा आसिफ साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर ख़ारजा और उनके मुकाबले में रेहाना इम्तियाज़ डार हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार का तारुफ बात यही है कि वो उस्मान डार साबिक असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की वालिदा हैं और बड़ी अहमियत रखती हैं आजकल, ख़ास तौर पर जिस तरह से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे ज़ोर है। बिल्कुल ये मुकाबला भी बड़ा सख्त है, और अगर कुछ अनहोनी होती है तो ख्वाजा आसिफ पहली बार होगा कि यहाँ से कोई बड़े अरसे के बाद इंतखाबात हारे हों। ख्वाजा आसिफ वाले हल्के के बाद आता है NA-151 मुल्तान का, और ये अली मूसा गिलानी बामुकाबला मेहरबानो कुरैशी हैं। मेहरबानो कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, जबकि अली मूसा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। और दोनों का मुकाबला पहले भी हो चुका है, जहाँ से अली मूसा गिलानी जीत चुके हैं, और अब ये मुकाबला दोबारा होने जा रहा है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी इंतखाबात नहीं लड़ पा रहे और कैद में हैं इन दिनों। और ये मुकाबला इस लिहाज से भी अहमियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमदर्दियाँ और सपोर्ट सारी की सारी मेहरबानो कुरैशी को हासिल है, जबकि उनके मुकाबले में अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और दोनों गद्दी नशीन हैं और बड़े नाम हैं, बड़े ख़ानदान हैं मुल्तान के, जो पाकिस्तान की सियासत पर पूरी तरह असरअंदाज होते रहते हैं। इसके बाद हल्का आता है लाहौर का NA-122, जहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला सरदार लतीफ़ खोसा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक मुसलसल जीतते चले आ रहे हैं इस हल्के से, और एक बार हारे भी थे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा जीत गए थे जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने हामिद ख़ान को हरा दिया था 2018 के इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात में, जब इमरान ख़ान ने ये सीट खाली की थी। तो इस लिहाज से भी यह अहमियत का हामिल है कि यहाँ से इमरान ख़ान ने इलेक्शन जीता था, और इससे पहले ये इमरान ख़ान यहाँ से हारे भी थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अब तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जेल में हैं, सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन ये हल्का अहमियत का हामिल है और वोटर्स के स्विंग पे है, और लाहौर के अमीर तरीन इलाकों पर मुश्तमिल होने की बिना पर भी ये काफ़ी अहमियत रखता है। 8वां अहम तरीन हल्का NA-44 या NA-44 है। यहाँ से अली अमीन गंडापुर का मुकाबला मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं, यानी एक मुसल्लस है उम्मीदवारों की, और यहाँ से भी काफ़ी दिलचस्प नताइज हासिल हो सकते हैं। 2018 में यहाँ से अली अमीन गंडापुर जीते थे मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में, जबकि 2013 में मौलाना फजलुर रहमान जीते थे, और 2008 में यहाँ से फैसल करीम कुंडी जीते थे और डिप्टी स्पीकर बने थे कौमी असम्बली के। इस हल्के की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर जब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी है और उसका वोटर और सपोर्टर या सोशल मीडिया पर रद्द अमल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 9वां अहम तरीन हल्का NA-241 कराची का डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बामुकाबला खुरम शेर ज़मान है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक पुराना रहनुमा है, बल्कि मुहाजिर स्टूडेंट्स फेडरेशन से लेकर वो आया हुआ है, और माजी में मेयर कराची भी रह चुका है और कई बार वजारतों पर भी रह चुके हैं। 2018 में वो हार गए थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि MQM कई दरों में बढ़ चुकी थी, और यहाँ से वो हारे थे डॉक्टर आमद लियाकत हुसैन मरहूम से, जो PTI के कैंडिडेट थे, और माजी में वो दरअसल MQM के ही रहनुमा रह चुके हैं। अब खुरम शेर ज़मान 2018 में
सिंध असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है और डॉक्टर फारूक सितार का अपना कद-काठ है, तो ये भी मुकाबला बड़ा सख्त हो सकता है। और 10वां अहम तरीन हल्का पाकिस्तान का NA-56 रावलपिंडी है। यहाँ पे शेख रशीद का मुकाबला हनीफ अब्बासी से है। शेख रशीद इन दिनों जेल में हैं और हनीफ अब्बासी माजी में जेल में रह चुके हैं। 2018 में भी इनका मुकाबला हुआ था, NA-60 उस वक्त ये था। और यहाँ पे मुकाबले से चंद दिन पहले यानी 22 जुलाई को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आया, जब हनीफ अब्बासी को सज़ा हो गई और वो मुकदमा इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल हो गए। तो ये है जनाब एक मुख्तसर तारुफ उन हलकों का जहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी नज़रें हैं लोगों की इन हलकों पर, और आलमी मीडिया भी ज़ाहिर इसी तरफ तवज्जो करेगा कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ NA-130 से जीत जाते हैं तो यकीनन वो एक उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के लिए भी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने काफ़ी अच्छी कैंपेन भी कर रखी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी वो तो उसी दिन पता चलेगा। आप हमें बताइए, फ़ीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल भी, आपकी मेहरबानी होगी और हम इस तरह की मालूमात आपको देते रहेंगे। वस्सलाम।